मंजिल एक बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो पूरा करना था वो पूरा हो गया है। अपने साथियों के कंधे पर हाथ रख के उसको थपथपाते हुए वो यहां से गए हैं। तो जनरल वीके सिंह जो पिछले जो 4-5 दिनों से लगातार यहां पर डटे हुए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन जब वो रेस्क्यू टनल पूरी हो गई है फिर वो यहां से चले गए हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो लगातार पिछले जो है हफ्ते भर से ऑलमोस्ट यहां पर कैंप कर रहे थे। देखिए मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मातली में उन्होंने अपना एक कैंप ऑफिस बना लिया था कि यहां से लगातार सारी जानकारी लेंगे, जब भी जरूरत होगी यहां पर पहुंचेंगे, टनल साइट पर पहुंचेंगे। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी नहीं, आप प्रधानमंत्री का सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी राजस्थान का चुनाव है, तेलंगाना का चुनाव है, जो चुनाव राजस्थान का हुआ है, तेलंगाना में वो अभी भी मतदान होना है, उसके बाद में काउंटिंग होनी है। इस चुनाव के बीच में भी लगातार पुष्कर सिंह धामी से संपर्क कर रहे थे। पिछले 17 दिनों में 8 से 9 बार मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, और वो तो तब जबकि खुद पीएमओ कार्यालय की जो पीएमओ की जो टीम है वो यहां पर मौजूद थी। और इसी वजह से देखिए इस वक्त जो बाहर का जो है सन्नाटा है ना, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। ज्यादा कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन जितनी भी बात कर रहा है, क्योंकि सबको पता है एक मुश्किल टास्क, एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज पूरा किया गया है। बाबा बौकनाथ का जो मंदिर वहां पर स्थापित किया गया है, वहां जो पुजारी थे वो भी अब एक तरह से बाबा बौकनाथ की तरफ जो है वहां पर पीट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पीछे शायद एक आरती जल रही है। संजीव अगर आप दिखा पाए, हम दूर से जितना समझ पा रहे हैं वहां पर एक आरती जल रही है, और वो जो लौ है वो एक उम्मीद की लौ थी, एक उम्मीद का दिया था जो पिछले 17 दिनों से लगातार यहां पर जो है कोशिश की गई थी जब से मंदिर स्थापित किया जाए उसके बाद से जलाया जाए, और आज वो उम्मीदें पूरी हुई हैं। और इसी वजह से जो पुजारी लगातार पूजा अर्चना कर रहे थे कुछ देर पहले तक, वो भी अब इंतजार कर रहे हैं उन जो है 41 मजदूरों के बाहर आने का। वो लोग जो ऊपर पिछले जो है हम जो है हफ्ते भर से देख रहे हैं वहां पर पूजा कर रहे थे, लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे, दिन में जो 1-2 बार वहां पर जाते थे, हवन करते थे, वो भी अब बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है ईश्वर ने उन्होंने जिस जो मन्नत के साथ में, जिस जो है एक तरीके से मांग के साथ में उन्होंने ईश्वर का पूजा अर्चना की, हवन किया, वो मांग स्वीकार हो गई है। और इसी वजह से इतना ही नहीं, एक तस्वीर वो भी दिखा दीजिए संजीव, कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो कतार लगा करके पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। सबको पता है कि अब वो मजदूर निकलने वाले हैं, लिहाजा वो अपनी जो है वहां पर बैठ गए, क्योंकि उनको पता है कि उनका गांव यहां से ऊंचाई पर है, वहां से कुछ नहीं दिखेगा, लिहाजा वो नीचे आकर के चुपचाप बैठे हुए हैं उस क्षण के इंतजार में जब ये तमाम मजदूर बाहर निकलेंगे। एक और तस्वीर दिखाइए संजीव, किस तरह से वो डॉक्टर्स जो पिछले 17 दिनों से यहां पर हैं, जब हमने उनसे बात की थी उनका ये कहना था कि हम लोगों को 24 घंटे अलर्ट मोड पे रखा गया है, लगातार इनके जो शिफ्ट्स बना दी गई थी कि जो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लगातार यहां पर रहेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना कि कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि घटना के कुछ घंटों के अंदर ही निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं एनडीआरएफ के जवानों की। एनडीआरएफ के वो जवान जो आपको जो थोड़ा सा आगे एम्बुलेंस के पास भी नजर आएंगे और पीछे खड़े हुए भी नजर आएंगे, जहां पर उनका जो है कैंप बनाया गया था, वहां पर एनडीआरएफ के जवान पिछले 17 दिनों से रोजाना आते थे, अपनी जो है एक तरीके से मैसेज का इंतजार करते थे कि कब उनसे बोला जाएगा कि आप जाइए, अंदर से लोगों को बचा के लाइए। तो एनडीआरएफ के जवान भी लगातार बीच बीच में मॉक ड्रिल भी कर रहे थे। एक तस्वीर और दिखाता हूं, यहां उत्तराखंड जो पुलिस के जो जवान हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी ये सुनिश्चित करें कि टनल के आसपास ज्यादा व्यवधान ना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यवधान ना पड़े, वो जवान भी अब शांत हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस मकसद से उनको यहां लगाया गया था पिछले 17 दिनों से, वो काम पूरा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं सेना के जवानों की। सेना के जवान यहां पर मौजूद है, तो सेना के जवान जो यहां पर मौजूद हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी, इन्होंने भी अपना काम जो है पूरी तरीके से निभाया है। तो ये देखिए, ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। अब जहां पर नजर टिकी हुई है वो अस्पताल जहां पर इन मजदूरों को निकाल के ले जाया जाएगा, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक रावत कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं, उसकी वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। हालांकि ये तैयारियां अभी नहीं की गई हैं, एक हफ्ते पहले से की गई थी, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने अस्पताल के अंदर पहुंच करके आप वो सारी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई थी। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के अंदर किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी हमने जो है वो दिखाई थी। लेकिन
क्योंकि अब जो है फोकस शिफ्ट होगा यहां से जैसे ही जो है ये तमाम मजदूर निकलेंगे, ले जाए जाएंगे उस अस्पताल में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक रावत रास्ते में है, अगले कुछ मिनटों में वहां पर पहुंचेंगे। दीपक, जैसे